सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री अवध बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। YouTube के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजनों, सभी भगवत प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, कल आपने माता सती जी का चरित्र सुना। माता सती जी को किस प्रकार से भ्रम होता है, किस प्रकार से भगवान शिव जी के द्वारा त्यागे जाने के दुख के कारण, किस प्रकार से अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव जी का अपमान देखकर माता सती अपने शरीर का त्याग कर देती है। माता सती मरते समय भगवान से यह वर मांगती हैं कि जन्म जन्म में भगवान शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग रहे। भगवान शिव जी ही मुझे पति रूप में हर जन्म में मिले। इस प्रकार की प्रार्थना माता सती भगवान से करती हैं। आओ आगे सुनते हैं। माता सती जी का जन्म हिमाचल के घर में पार्वती जी के रूप में होता है। जब से माता सती जी का जन्म हिमाचल के घर हुआ, तब से पूरे हिमाचल पर्वत पर सिद्धियां संपत्तियां छा गई। चारों तरफ सुख और समृद्धि आ गई। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो गया कि जैसे राम भक्ति को प्राप्त करके भक्त शोभायमान हो जाता है। जब यह समाचार नारद मुनि जी को मिला, तो नारद मुनि जी पर्वतराज हिमाचल जी के घर पे पहुंचे। नारद मुनि जी के पर्वतराज हिमाचल के घर पहुंचने पर पर्वतराज हिमाचल ने नारद मुनि जी का आदर सहित सम्मान किया, आदर सहित आसन प्रदान किया और उनको भोजन कराया। हिमाचल महाराज ने अपनी पत्नी मैना सहित मुनि नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और पर्वतराज हिमाचल ने नारद मुनि जी से कहा कि हे मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपकी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है, आप सबको जानने वाले हैं, सबके भाग्य के विषय में आप तो जानते हैं। इसलिए हे मुनिवर, मैं आपसे प्रार्थना करके यह जानना चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री के कुछ गुण और दोष बताएं। हिमाचल राज की ऐसी बातें सुनकर नारद मुनि जी ने हंसकर कहा
तुम्हारी कन्या तो सब गुणों की खान है। नारद मुनि जी कहते हैं, कहे मुनि बेहसी घोड़े मृदुबानी, सोता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। तुम्हारी कन्या का नाम उमा अंबिका और भवानी है। वैसे तो इनके अनेक नाम हैं, पर संसार में लोग इन्हें उमा अंबिका और भवानी के नाम से भी जानेंगे। तुम्हारी कन्या सभी सुलक्षणों से संपन्न है। तुम्हारी कन्या सदा ही अपने पति को प्यारी रहेगी। इसका सुहाग सदा ही अमर रहेगा और इसके माता पिता भी यशस्वी होंगे। नारद मुनि जी माता पार्वती जी के गुणों का बखान करते हुए आगे कहते हैं कि तुम्हारी यह कन्या सारे जगत को पूज्य होगी। इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार में स्त्रियां इनके नाम का स्मरण करके पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, लेकिन इनमें दो चार अवगुण भी हैं। यदि आप कहो तो मैं वह भी बता दूंगा। पर्वतराज हिमालय की उन्नति करने पर नारद मुनि जी कहते हैं कि हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या को जो पति मिलेगा वह योगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय होगा, नंगा और अमंगल वेश वाला पति इसको मिलेगा। नारद मुनि जी की ऐसी बातें सुनकर हिमवान और मैना को बड़ा दुख हुआ, परंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद मुनि जी की वाणी को सुनकर हिमवान और मैना को तो अत्यंत दुख हुआ, परंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। पार्वती जी मन में विचार करने लगी कि देव ऋषि नारद जी के वचन असत्य नहीं हो सकते। देव ऋषि नारद जी के वचनों को मन में स्मरण करके माता पार्वती जी के मन में भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति इसने उमड़ाया, परंतु माता पार्वती जी के मन में यह संदेह भी हुआ कि भगवान शिव जी से उनका मिलन किस प्रकार होगा। नारद जी की बात झूठ नहीं हो सकती, ऐसा सोचकर पर्वतराज हिमालय, मैना और माता पार्वती जी की सारी सखियां मन ही मन बड़ी चिंता में डूब गईं। पर्वतराज हिमालय ने नारद जी से पूछा कि हे नाथ, अब आप ही बताएं कि यह जो आपने अवगुण बताए हैं, यह जो पार्वती के पति के जो आपने अवगुण बताए हैं, क्या उपाय किया जाए कि पार्वती को अच्छा पति मिले। नारद जी बोले कि हे हिमवान सुनो, कहे मुनि से हिमवंते सुनो, जो विधि लिखा लीलार,
अनुज नर नाग मुनि कौन मेट निहार। नारद मुनि जी हिमवान से कहते हैं कि हे हिमवान सुनो, विधाता जो भाग्य में लिख देता है उसको कोई नहीं टाल सकता। देवता मुनि कोई भी जो एक बार भाग्य में लिख जाता है उसको कोई नहीं टाल सकता। परंतु मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूं, यदि आप वह करें तब उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैं तुम्हारे साथ वर्णन किया है। परंतु यह हो सकता है कि मैंने जो वर के कुछ आपको दोष बतलाए हैं वह सभी दोष मेरे अनुमान में शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ उमा का विवाह हो जाए तो यह सारे दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। नारद मुनि जी हिमवान को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं फिर भी उनको कोई दोष नहीं लगाता। सूर्य और अग्नि भक्षय और भक्षय सभी रसों का भक्षण कर लेती है फिर भी अग्नि को कोई दोष नहीं लगाता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार का जल बहता है फिर भी गंगा जी को कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति ही समर्थ को कोई भी दोष नहीं लगाता। नारद जी ने कहा कि शिव जी सहज है, समर्थ है, वे भगवान है। यदि शिव जी के साथ उमा का विवाह हो जाए तो यह सब प्रकार से कल्याणकारी होगा। हिमवान ने कहा कि हे ऋषिवर तुरंत ही वह उपाय बताएं जिससे विवाह हो सके। नारद मुनि जी ने कहा कि उपाय तो है पर बड़ा कठिन है। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तब यह संभव हो सकता है, क्योंकि महादेव जी की कृपा से होनी भी अनहोनी और अनहोनी भी होनी हो सकती है। यदि महादेव जी प्रसन्न हो जाएं तो सब कुछ संभव है। ऐसा कहकर नारद मुनि जी भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए पार्वती जी को आशीर्वाद देकर के चल दिए और पर्वतराज हिमालय से कहा कि हे हिमालय, तुम सभी संदेहों को त्याग दो, तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। ऐसा कहकर के नारद मुनि जी ब्रह्मलोक को चले गए। मैना जी मन में बड़ी चिंतित हो रही है। पति को एकांत में पाकर मैना जी ने कहा कि हे नाथ, मैं मुनि के वचनों से बड़ी दुखी हूं। मैना जी कहने लगी कि जो घर वर और कुल यदि हमारी कन्या के अनुकूल नहीं होगा तो मैं उसका विवाह नहीं करूंगी। मैं अयोग्य वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो हे नाथ, लोग यही कहेंगे कि पर्वत तो स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि सोच समझकर ही पुत्री के विवाह की बात सोचना। हिमाचल ने कहा कि हे प्रिय सुनो, तुम सभी संशयों को छोड़ दो और भगवान का स्मरण करो।
भगवान सब प्रकार से सहायता करेंगे, क्योंकि जो भगवान पार्वती जी को जन्म दिया है, जिस भगवान ने पार्वती जी को इस संसार में भेजा है, उन्होंने पार्वती जी के कल्याण के विषय में पहले ही सोचा हुआ है। इसलिए तुम सभी संशय का त्याग कर दो। भक्तों, यह बात सत्य है कि सभी माता पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य और कुशल वर चाहते हैं। अच्छे से अच्छे घर में पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। सभी का यह प्रयास होता है कि हमारी पुत्री सुखी रहे, खुश रहे। परंतु यह भी सत्य है कि जो पुत्री के भाग्य में जैसा परिवार, जैसा वर विधाता ने लिखा हुआ है, उसको वही मिलता है। यदि पुत्री के भाग्य में सुख है तो उसको निश्चित रूप से ही अच्छा परिवार, अच्छा वर मिलेगा। और यदि आपकी पुत्री के विवाह में सुख नहीं है तो आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, उसको वैसा ही परिवार मिलेगा जैसा भाग्य में विधाता ने लिखा है। आप माता सीता और द्रौपदी के जीवन काल से यह सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि माता सीता जी तो जगत जननी का ही रूप थी। उनको भी अपने जीवन काल में कितने कष्टों का सामना करना पड़ा। उनके पिता जनक जी ने अयोध्या के राज्य में उनका विवाह किया। प्रभु श्री राम जी जो त्रिलोकी के पति हैं, जगत के ईश्वर हैं, उनके साथ रहने के बावजूद भी माता सीता जी को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। तो यह सब भाग्य का खेल है। जो जिसके भाग्य में लिखा है अवश्य ही उसको ऐसा ही मिलता है। परंतु यह जैसा कि नारद जी ने कहा कि यदि आपकी कन्या तप करे तो जो दोष हैं वह तो उसको मिलेंगे, परंतु उसके दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान से प्रार्थना की जाए, सच्चे मन से भगवान की भक्ति की जाए, तो निश्चित रूप से जो भाग्य में विधाता ने लिखा है मिलेगा तो वही, पर उसमें कुछ भगवान ऐसा कुछ अपना खेल कर सकते हैं जिससे कि आपको यह पता भी ना लगे। हिमवान कहते हैं कि हिमवान मैना जी से कहते हैं कि यदि तुम्हें अपनी कन्या पर प्रेम है तो तुम उमा को जाकर यह शिक्षा दो कि वह तप करे, क्योंकि तप के फल से ही उमा को शिव जी मिल सकते हैं। दूसरे किसी उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। अपने पति के वचन सुनकर के मैना जी मन में बड़ी प्रसन्न हुई और तुरंत ही माता पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर मैना जी की आंखों में आंसू भर आए। मैना जी ने पार्वती जी को स्नेह के साथ अपनी गोद में बिठा लिया। प्रेम से मैना जी का गला भराया। मैना जी कुछ कह ना सकी। माता पार्वती तो जगत जननी से ठहरी। मैना जी के मन की दशा को जानकर माता पार्वती जी सुख देने वाली कोमल वाणी बोली कि हे मां सुनो, मां मैंने एक स्वप्न देखा है कि मुझे एक ब्राह्मण श्रेष्ठ उपदेश कर रहे हैं कि तुम जाके तप करो। तुम यदि तप करोगी
तो तब से तुम्हें भगवान शिव जी की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि तप सुख देने वाला और दुख और दोषों को नाश करने वाला होता है। ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझे तप के लिए उपदेश किया है। हे मां, उन्होंने मुझे उपदेश किया और वह कहने लगी कि तप वाले रचई प्रपंच विधाता, तप वाले विष्णु सकल जग त्राता, तप बले शंभु करई श्रृंगारा, तप बले से सुधरई महिवारा, तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करई जाय तपवस जिय जानी। सुनते बचन विस्मित महतारे, सपने सुनायं गिरि अहंकारी, तप वाले रचई प्रपंच विधाता, तप वाले विष्णु सकल जग त्राता। माता पार्वती जी अपनी माँ मैना जी से कहती है कि हे माँ, मुझे ब्राह्मण श्रेष्ठ ने यह उपदेश दिया है कि तप के बल से ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं, तप के बल से विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से ही शंकर जी जगत का श्रृंगार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे मां, ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझे यह भी बताया कि सारी सृष्टि तप के ही आधार पर टिकी है, इसीलिए मन में ऐसा जानकर तू तप कर। मैना जी ने हिमवान को बुलाकर यह माता पार्वती जी का स्वप्न बतलाया। माता पार्वती जी अपने पिता और माता जी को समझाती हैं कि मुझे तप करने के लिए जाना है। माता पार्वती जी के पिता हिमवान और मैना जी बड़े दुखी होते हैं, परंतु माता पार्वती जी सभी को समझाकर तप करने के लिए चली जाती है। पीछे वेद ऋषा वेद शिरा मुनि आते हैं और हिमवान और मैना जी को पार्वती जी की महिमा बताते हैं। कहते हैं कि यह तो जगत जननी है, पिछले जन्म में यह सती थी, इस जन्म में यह पार्वती जी के रूप में जन्म लिया है। यह तो जन्म जन्मों से भगवान शिव की अर्धांगिनी है। यह बात सुनकर सबको ढांढस बन जाता है। पार्वती जी का शरीर तप के योग्य तो नहीं था, परंतु फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों का त्याग कर दिया। पार्वती जी का मन तप में ऐसा लगा कि शरीर की सारी सुध बुध उनको विसर गई। माता पार्वती जी ने 1000 वर्ष तक केवल कंद और मूल फल खाई। उसके बाद 100 वर्ष तक केवल साग खाकर ही उन्होंने तप किया। कुछ दिन तक माता पार्वती जी ने जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन उन्होंने कठोर उपवास किए। कुछ दिन जब बेलपत्र के सूखे पत्ते पृथ्वी पर गिर जाते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने केवल उन बेलपत्र के सूखे पत्तों को खाकर ही तप किया। कुछ समय पश्चात माता पार्वती जी ने जो बेलपत्र के सूखे पत्ते नीचे गिरते थे
उनका भी त्याग कर दिया, वह भी छोड़ दिए। जब से माता पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तप के प्रभाव से माता पार्वती जी का शरीर बहुत ही दुर्बल और कमजोर हो गया। माता पार्वती जी के ऐसे तप को देखकर गंभीर आकाशवाणी हुई कि हे पर्वत पुत्री सुनो, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तेरे मन में जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। अब तू इस कठिन तप को त्याग दे, तुझे शिव जी तुरंत ही मिल जाएंगे। आकाशवाणी हुई कि हे भवानी, अनेक धीर हुए हैं, अनेक मीन हुए हैं, अनेक ज्ञानी हुए हैं, एक से बढ़कर एक तपस्वी हुए हैं, परंतु ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। आकाशवाणी होती है कि जब तुम्हारे पिता हिमवान तुम्हें बुलाने के लिए आए तो तुम यह हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलेंगे तब तुम यह समझ लेना कि अब तुम्हारा भगवान शिव जी से मिलन का समय आ गया है। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनते ही माता पार्वती जी मन में बहुत प्रसन्न हुई। माता पार्वती जी का शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि यह तो मैंने तुम्हें पार्वती जी का चरित्र सुनाया, अब शिव जी का चरित्र सुनो। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह ते सुनहि राम गुण ग्रामा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। माता सती जी ने जब से अपना शरीर त्याग दिया था तब से भगवान शिव जी पूर्ण रूप से वैरागी हो गए। भगवान शिव जी सदा ही राम जी को जपते रहते और जहां तहां इधर उधर जाकर श्री रामचंद्र जी की कथाओं को सुनते और कहते। चिदानंद सुख के धाम, मोह और मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इसी प्रकार से काफी समय बीत गया। प्रभु श्री राम जी के चरणों में भगवान शिव जी की प्रीति नित्य बढ़ती जा रही थी। भगवान शिव जी के नियम, प्रेम, त्याग और तपस्या, उनके हृदय में भक्ति की अटल आस्था को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अब मुझे भगवान शिव जी से मिलना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान शिव जी के समक्ष प्रकट होते हैं और भगवान शिव जी की सराहना करते हैं कि आपके सिवा ऐसा कठिन व्रत और कोई नहीं निभा सकता। प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान शिव जी को अनेक प्रकार से समझाते हैं और पार्वती जी के जन्म का सारा विवरण उनको सुनाते हैं। श्री राम जी भगवान शिव जी से कहते हैं कि हे शिव जी, यदि आपका मुझ पर स्नेह है, यदि आप मुझसे प्रेम करते हो तो आप मेरी एक बात जरूर माने। आप पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए।
यह बात सुनकर भगवान शिव जी ने कहा कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, फिर भी आपकी बात को नकारा नहीं जा सकता। हे नाथ, मेरा तो यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण कर उसका पालन करूं। भगवान शिव कहते हैं, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचारे करहि शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करहि शुभ जानी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही सोच समझकर करना चाहिए। जैसे परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा पर बिना विचार किए बिना सोचे ही अपनी माता जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बिना विचारे आप भी कुछ भी कर दीजिए। यहां कहने का तात्पर्य, समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वह जो भी आज्ञा देंगे आपके हित के लिए देंगे। ये लोग आपके अहित के लिए कभी कोई आज्ञा नहीं दे सकते। भगवान शिव जी की भक्ति और धर्म से युक्त वचन को सुनकर प्रभु श्री राम जी संतुष्ट हो गए। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब मैंने जो आपसे कहा है इस बात को हृदय में रखना। और ऐसा कहकर के प्रभु श्री राम जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव जी ने उनकी वही मूर्ति अपने हृदय में रख ली और उसी समय होता है कि सप्तऋषि भगवान शिव जी के पास आते हैं। भगवान शिव जी सप्तऋषियों से कहते हैं कि आप लोग ऐसा करिए कि पार्वती के पास जाइए, पार्वती के प्रेम की परीक्षा लीजिए कि उनका हमारे प्रति कितना प्रेम है। और पार्वती जी जो तप कर रही हैं, पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके सब संदेहों का निवारण करिए। सप्तऋषि माता पार्वती जी के पास चल देते हैं। ऋषियों ने जाकर पार्वती जी को देखा तो लगा मानो मूर्तिवान तपस्या ही बैठी हो। मुनि जाकर पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, तुम इतना कठिन तप किस लिए कर रही हो? तुम क्या चाहती हो? माता पार्वती जी ने कहा कि मेरा मन यह बात कहते हुए बड़ा समझाता है, मेरा मन हठी हो गया है। नारद जी ने जो कह दिया है उसी को सत्य जानकर मैं वही पाना चाहती हूँ। हे मुनियों, मेरा अज्ञान तो देखिए, मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाह रही हूं। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि हंसे और बोले कि इसमें क्या संदेह है, तुम्हारा तो शरीर ही पर्वत से उत्पन्न हुआ है, तो तुम तो ऐसी बात सोचोगी ही। अरे ये समझिए, आप नहीं जानते हैं। ऋषि कहते हैं कि आप नहीं जानती, नारद जी का उपदेश सुनकर तो कितनों के ही घर उजड़ गए। आज तक नारद जी की बात सुनकर क्या किसी का घर बसा है? नारद जी के उपदेश तो दक्ष के पुत्रों ने भी माना था। दक्ष के पुत्र फिर लौटकर कभी घर नहीं आए। चित्रकेतु के घर को भी नारद जी ने ऐसे ही चौपट कर डाला। यही हाल हिरण्याकश्यप का भी हुआ। प्रहलाद को अपना शिष्य बना लिया, प्रहलाद को भक्ति का उपदेश दे दिया।
ध्रुव को ऐसे ही भक्ति का उपदेश दे दिया। नारद जी ने जिस जिसको उपदेश दिया है उसका घर चौपट कर देते हैं ये। नारद सीखे जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवन बिकारी। नारद जी की सीख जो भी मानता है वह घर वाल को छोड़कर भाग जाता है और भिखारी हो जाता है। नारद जी तो कपटी हैं, वह तो चाहते हैं कि मैं पूरे संसार को अपने जैसा ही बना लूं। तुम नारद जी के वचनों पर विश्वास करके ऐसा पति चाहती हो जो उदासीन हो, गुणहीन हो, निर्लज्ज हो, बुरे वेश वाला हो, नर कपालों की माला पहनने वाला हो, बिना घरवार का हो, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला हो। तुमने कभी सोचा है कि यदि ऐसा पति तुम्हें मिलेगा तो क्या कभी तुम्हें सुख मिलेगा? ऋषि कहते हैं कि तुम नारद जी के बहकावे में मत आओ, तुम इस हट को त्याग दो और हमारा कहना मानो। हमारी नजर में एक ऐसा वर है कि यदि तुम मान जाओ तो तुम सुख से रहोगे। माता पार्वती जी कहती है कि हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपकी कुछ बात सुनती, परंतु अब तो मन में मैं शिव जी को बिठा चुकी हूं, शिव जी को ही मैं अपना पति मान चुकी हूं। ऋषि कहते हैं कि शिव जी में कुछ नहीं है, शिव जी के साथ रहोगी परेशान रहोगी। हम आपका विवाह विष्णु भगवान से करा देंगे। विष्णु भगवान समस्त सद्गुणों के धाम हैं। माता पार्वती कहती है कि मेरा मन तो महादेव जी में रम गया है, अब मैं कोई और बात सोच नहीं सकती। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि शिव जी ही मेरे पति के रूप में हों, अन्यथा मैं कुंवारी ही रहूं। स्वयं शिव जी भी 100 बार यदि मुझसे कहेंगे तो भी मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। माता पार्वती जी ऋषि से कहती है कि हे ऋषिवर, आप जाइए, मैं आपके पैर पकड़ती हूं, आप कृपया अपने घर जाइए। भगवान शिव जी के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर मुनि बोले कि हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो। हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो। हे माँ, आप माया हैं और भगवान शिव जी भगवान हैं। आप दोनों तो समस्त जगत के माता पिता हैं। ऐसा कहकर के वे सप्तऋषि माता पार्वती जी के चरणों में गिर पड़े। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मुनियों ने माता पार्वती जी को समझाकर, सारी कथा बताकर उनको हिमवान के पास भेजती है। माता पार्वती जी भी घर चली जाती है और फिर सप्तऋषि भगवान शिव जी के पास जाकर पार्वती जी के उस प्रेम की सारी कथा सुनाते हैं। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही भगवान शिव जी का मन आनंद मग्न हो जाता है और सप्तऋषि फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। भगवान शिव जी मन को एकाग्र करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगते हैं। उसी समय तारक नाम का असुर होता है। वह तारक नाम का असुर सारे लोकों और लोकपालों को जीत लेता है। सभी देवता सुख और संपत्ति विहीन हो जाते हैं। इसीलिए देवता भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह कराना चाहते हैं, क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव जी के जो शुक्र से संतान उत्पन्न होगी वही उस तारक नाम के राक्षस का श्रृंगार कर सकता है।
आओ भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के विवाह का प्रसंग हम आगे कहेंगे। आज के लिए यही हम विश्राम लेते हैं। सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।